दोस्तों, आखिर जिसका इंतजार था वो पल आ ही गया। 17-18 जुलाई की जो बैठक थी बेंगलुरु में संपन्न हो चुकी है और कांग्रेस समेत 26 दलों का महाजुटान हुआ। उद्देश्य एक ही है, 2024 में कैसे बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, कैसे मोदी को रोका जाए, कैसे मोदी को हटाया जाए। इसको लेकर एक बार फिर से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें कहा जा रहा है कि 26 दल शामिल हुए थे, यानी विपक्षी एकता जो है उसमें 26 दल हैं। और जयंत चौधरी यहां पर पहुंचे थे, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। आपको याद होगा जब 23 जून को पटना में बैठक हुई थी, जयंत चौधरी वहां पर नहीं पहुंचे थे, वो उस समय विदेश में थे। जयंत चौधरी ने बसपा सुप्रीमो को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और विपक्षी दलों की जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर भी आज विस्तार से बातचीत करने वाला हूं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात को शुरू करते हैं। पार्टी की बात करूं तो इसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, डीएमके है, टीएमसी है, सीपीआई, सीपीएम, इसके अलावा आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी और एसपी, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम, तमाम पार्टियां यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। अब इन पार्टियों को जरा देखिए तो एक ही बात आप कहेंगे, ये पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टियां, इनके चेहरे हैं क्षेत्रीय। ममता बनर्जी का जनाधार कहां है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा मैं बात करूं आम आदमी पार्टी, इसका भी अपना जनाधार है, राष्ट्रीय पार्टी ये भी हो चुकी है, इनकी सरकार है पंजाब और दिल्ली में। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार कहीं ना कहीं जो है वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ है। और आरजेडी, जेडीयू ये बिहार की पार्टियां हैं। सीपीआई, सीपीएम का कोई उतना औचित्य है नहीं। और शिवसेना, एनसीपी टूट चुकी है। जो महाराष्ट्र की पार्टी मजबूत पार्टियां थी, लेकिन अब बीजेपी ने ऐसे डोरे डाले कि तमाम जो ये दोनों पार्टियां हैं ये टूट चुकी हैं। अब इसके अलावा समाजवादी पार्टी में भी टूट फूट हो चुकी है। आप देख रहे हैं दारा सिंह चौहान जैसे बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और वहीं मैं कश्मीर की बात करूं, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, ये तमाम चेहरे नजर आए बेंगलुरु में। 2024 की क्या रणनीति होगी, क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा की गई है। सबसे बड़ी चुनौती है सीट शेयरिंग की, कि 2024 में जब चुनाव होगा तो सीट की शेयरिंग क्या हो, किसको कहां कहां से लड़ाया जाए, ये विपक्षियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि हमने कहा कि बसपा सुप्रीमो के बिना कैसी विपक्षी एकता, एक बार फिर से बड़ी चूक हुई है विपक्षी दलों की तरफ से, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने अपनी उपस्थिति यहां पर दर्ज नहीं कराई। उन्हें फिर से शायद निमंत्रण नहीं दिया गया, उन्हें फिर से नजरअंदाज किया गया, क्योंकि इस समय बहन जी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उनके यहां होने से कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद भी उड़ी हुई है। विपक्षी एकता जिस तरीके से बनाई जा रही है, ठीक है, आप आए एक छत के नीचे, आप चाय पानी पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य जो आप बना रहे हैं, लक्ष्य जो आपने बनाया है, बीजेपी को हराना है, मोदी को हटाना है, कैसे मुमकिन होगा? कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और यूपी में सबसे मजबूत पार्टी कौन है? बीएसपी। उसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। ये जो जेडीयू के प्रमुख हैं, जो नीतीश साहब, ये बहन जी को भूल गए। बताइए, ये कल को बीजेपी में चले जाएं, इनका कोई भरोसा है क्या? तो जैसा कि मैंने कहा कि ये क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, इनका अपना जो वर्चस्व है सिर्फ और सिर्फ, इनका अपना जो, इनकी अपनी जो पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यों तक सीमित है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे बड़ी लीडर हैं बहन कुमारी मायावती जी। 12 राज्यों में इनका जनाधार है, जहां पे बहुजन है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज। तो इस पार्टी को आप भूल गए और आप चले हैं विपक्षी एकता बनाने। दलित मुस्लिम के बिना विपक्षी एकता कैसे बनेगी? ओवैसी साहब इसमें नहीं पहुंचे। हालांकि खबर तो यह है कि ओवैसी साहब बहुत ज्यादा इस समय कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में बीएसपी से उनका गठबंधन हो। खैर ये होगा या नहीं होगा,
इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने जो बयान दिया वो विपक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर गया है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीएसपी बहुजन का प्रतिनिधित्व करती है, उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो उस समाज को हम जोड़ सकते हैं। जरा आप सुनिए जयंत ने क्या कहा है। तो उसमें जो बीएसपी जिस कास्ट को, जिन लोगों को, जिस बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उस समाज को भी हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जयंत चौधरी जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो को अहमियत दे रहे हैं, बीएसपी को अहमियत दे रहे हैं, विपक्षी दल शायद ये भूल रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले तमाम नेताओं को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, खड़गे साहब को, तमाम लोगों को वहां जाना चाहिए था और बसपा सुप्रीमो से रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि बहन जी आइए, आप, हम आपको विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा है, बहुजन आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, एक बड़ी पार्टी है, एक विचारधारा है और हर राज्य में मैंने कहा कि उनके वोटर हैं, दलित वोट बैंक है उनका अपना, बहुजनों का वोट है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर जगह बीएसपी के अपने वोटर्स हैं। राष्ट्रीय पार्टी है, एक बड़ा चेहरा है बहन जी, पूरे देश में उन्हें हर कोई जानता है, पहचानता है और ऐसे में उन्हें भूल जाना ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चूक है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बहन जी से राजनीति सीखनी चाहिए। बहन जी अभी दिल्ली में हैं, कोई नहीं अभी समझ पा रहा है कि वो क्या करेंगी, ना तो किसी से बातचीत कर रही हैं, ना किसी बैठक में जा रही हैं, ना किसी को बुला रही हैं, ना कोई फिलहाल पहुंचा है। तो फिलहाल बहन जी बहुत साइलेंट तरीके से लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं। मिशन 2024 में बहन जी लगातार लगी हुई हैं और जो बैठकें कर रही हैं, सिलसिलेवार तरीके से बैठक कर रही हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं बहन कुमारी मायावती जी, बहुत ज्यादा। यकीन मानिए जिस तरीके से एक्टिविटी दिखा रही हैं, जिस तरीके से वो हर मुद्दे पर प्रहार करती हैं, बीजेपी को आईना दिखा रही हैं, यकीनन वो सराहनीय है। तो फिलहाल बहन जी एकला चलो की नीति अपना रही हैं, एकला चलो की नीति, क्योंकि किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही हैं और यही उनके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों आपको याद होगा राजभर जो बहन जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता था ये व्यक्ति, अब ये व्यक्ति कह रहा है कि चुनाव कराने की क्या जरूरत है, अब तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। देखिए ये व्यक्ति कैसे बदल गया, कैसे ये व्यक्ति अचानक बीजेपी के चरणों में लौट गया। इसको मोटा भाई ने आशीर्वाद दे दिया और अब ये बीजेपी के रंग में रंग चुका है। इनका दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, राजभर जैसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है राजनीति में। ये लोग आज यहां हैं, कल वहां हैं। देखिए कैसे सुर बदल गए, ये बड़ा बयान दिया राजभर ने। खैर अब 2024 की तैयारी कहीं ना कहीं परवान पर चढ़ चुकी है। अच्छी बात है विपक्षी दल साथ साथ आ रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप चुनाव लड़िए, पहले आप चुनाव तो लड़िए, उसके बाद यूपीए बनाइए। क्या जरूरी है कि साथ साथ आप चुनाव लड़ें? ये मेरी राय है, हो सकता है आप मेरी राय से इत्तेफाक ना रखें। आप अकेले चुनाव लड़िए, कांग्रेस भी अकेले लड़े, हर कोई लड़े और जब आप लोग 40, 50, 200, 100 सीटें पा जाएं, उसके बाद साथ आ जाइए। और यूपी में बहन जी को कहा जा रहा है कि 30 से 35 सीटें आ सकती हैं और गठबंधन होगा तो बहुत ज्यादा सीटें वहां पर आ सकती हैं, क्योंकि जयंत चौधरी जिस तरीके से बहन जी की तारीफ कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ 2024 में गठबंधन करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर जिस पर हमने चर्चा की, विपक्षी दलों ने क्या चूक की इस पर हमने आज बात की। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंचे। जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, हमारा उद्देश्य है बहुजन समाज को जागरूक करना। जय भारत, जय संविधान।